यहाँ पर सब्जेक्ट है वो, क्योंकि दोस्त देने का काम कौन करता है? वो करता है। तो सब्जेक्ट है वो। तो अगर रूल के हिसाब से मैं इस सेंटेंस को बनाऊं, सबसे पहले ही सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब ब्लेम। ब्लेम के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे। कब करते हैं एस एस का यूज? जब सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर एस ई एस का यूज होगा। अब एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो ये बात मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताई हुई है कि ब्लेम कैसा वर्ड है। इस वर्ड के एंड में ऑलरेडी ई आ रहा है, ऐसे में केवल एस लगाया जाता है इन वर्ड्स के साथ में। तो ही ब्लेम्स, वो दोष देता है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट पे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? किसे दोष देता है? मुझे दोष देता है। तो मैं आ रहा हूं ऑब्जेक्ट में, तो मी का यूज होगा। ही ब्लेम्स मी। किस चीज के लिए ब्लेम करता है मुझे? हर गलती के लिए। फॉर एवरी मिस्टेक। यहां पर एक वर्ड और आ रहा है, अक्सर। अक्सर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्ब में मैंने आपको बताया हुआ है, अक्सर को कहते हैं ऑफन। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि ऑफन एक ऐसा एडवर्ब है जो कि हमेशा क्रिया से जस्ट पहले आता है। तो इस सेंटेंस की क्रिया क्या है? ब्लेम। ब्लेम से जस्ट पहले आएगा ऑफन। ही ऑफन ब्लेम्स मी फॉर एवरी मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस पे। तुम लोगों को कैसे गुमराह करते हो? सबसे पहले बताइए कैसा सेंटेंस है? एक प्रश्न है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर, कैसे को कहते हैं हाउ। उसके बाद डू या डस किसका यूज करें, इस बात पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम कौन कहते हैं? यू। तो यू के हिसाब से तो डू लगेगा। हाउ डू यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है गुमराह करना यानी कि मिसलीड। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, लोग, पीपल। हाउ डू यू मिसलीड पीपल? नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ लोग बचपन से ही हकलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है। सम पीपल, वर्ब क्या है? हकलाना। हकलाने को कहते हैं स्टेमर। एस या ई एस का यूज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है सम पीपल, ये एक से ज्यादा है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई एस ई एस का यूज तो होना नहीं है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? सम पीपल स्टेमर सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस, हम नदी में रोज डुबकी लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर वर्ब क्या है? डुबकी लगाना। और सब्जेक्ट क्या है? कौन लगाते हैं डुबकी? हम लगाते हैं। तो सब्जेक्ट है हम को कहते हैं वी। उसके बाद आएगी वर्ब डाइव। डुबकी लगाने को डाइव कहते हैं। डाइव के साथ एस लगा दें? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एस ई एस तो तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वी, वो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही नहीं, ये तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। ये बात तो ऑलरेडी आप जानते हैं। अब हमारे पास बच गया ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है? नदी में रोज, इन द रिवर एवरी डे, वी डाइव इन द रिवर एवरी डे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सांप रेंगता क्यों है? कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से सबसे पहले डब्ल्यू एस फैमिली मेंबर, वाई। वाई मतलब होता है क्यों। उसके बाद डू आएगा या डज आएगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट आपका है सांप। सांप एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज आता है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सांप, पूरी प्रजाति की बात हो रही है, द लगाएंगे द स्नेक। और उसके बाद क्रिया वर्ब क्या है? रेंगना। रेंगने को कहते हैं क्रीप। वाई डज द स्नेक क्रीप? ये बन गया आपका पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं किसी को पैसा उधार नहीं देता। नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हूं मैं को कहते हैं आई। आई के साथ डू लगता है, डज डू लगता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? क्रिया उधार देना। उधार देने को लैंड कहते हैं, एल ई एन डी। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, किसी को पैसा। तो उधार नहीं देता, क्या नहीं देता पहले ये बताएंगे? पैसा यानी कि मनी। और उसके बाद किसी को, टू एनी वन। आई डू नॉट lend मनी टू एनी वन। अगर इसी सेंटेंस में मैं किसी से पहले कभी कह दूं, मैं कभी किसी को पैसा उधार नहीं देता, ऐसे में डू नॉट की जगह पे नेवर कह देंगे।
आई नेवर lend मनी टू एनीवन। मैं कभी किसी को पैसा नहीं देता। नेवर मतलब कभी नहीं। इसी तरह का एक और सेंटेंस, मैं किसी से पैसा उधार नहीं लेता। पिछले सेंटेंसेस में था उधार देना, यहाँ पर है उधार लेना। उधार लेना को क्या कहते हैं? बोरो, BORR। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से बनेगा आई डू नॉट बोरो मनी। मैं पैसा उधार नहीं लेता फ्रॉम एनीवन, किसी से। और अगर इस सेंटेंस में भी कभी आ जाए, मैं कभी किसी से पैसा उधार नहीं लेता, तो डू नॉट की जगह पे एक बार फिर से नेवर, आई नेवर बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तुम्हें पैसे उधार कौन देता है? इस सेंटेंस को आपको बनाना है, थोड़ा सा अलग सा सेंटेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। पहले तो ये पकड़ना है कि सेंटेंस किस तरह का है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि एक प्रश्न है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट, सेंटेंस में क्रिया क्या है, यानी कि वर्ब क्या है? उधार देना। अब हमें ये देखना है कि इस क्रिया को, उधार देने के काम को करता कौन है। तो इस सेंटेंस को देखिए, क्या है ये सेंटेंस? तुम्हें पैसे उधार कौन देता है? जो देता है, जो उधार देने का काम करता है, उसी के बारे में तो पूछा गया है। यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं गया है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है। और ऐसे केसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्टैंडर्ड रूल अप्लाई नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल जो कि स्पेशल केस के अंदर आता है। इस बात को मैं टेंस के वीडियो में अच्छे से आपको समझाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको एक एक टेंस के अंदर स्पेशल केसेस के बारे में अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। तो अगर इस सेंटेंस को हम रूल के हिसाब से बनाएं, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, कौन के लिए हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उधार देना को कहते हैं लैंड। उसके बाद एस या ईएस का यूज करें या ना करें, किस तरह का क्वेश्चन है, तुम्हें पैसे उधार कौन देता है, यानी किसी एक व्यक्ति के देने की बात हो रही है, कोई एक व्यक्ति है जो देता है। तो किसी एक व्यक्ति को अज्यूम किया जा रहा है, इसलिए इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जा रहा है सब्जेक्ट को, इसलिए यहाँ पर एस का यूज हम करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, मनी, हु लैंड्स मनी टू यू, तुम्हें। और इसी बात को एक और तरीके से भी कह सकते हैं, हु लैंड्स यू मनी। ठीक इसी तरह का सेंटेंस, तुमसे पैसे उधार कौन लेता है? जो लेता है वही तो सब्जेक्ट है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए रूल कौन सा वाला अप्लाई होगा? स्पेशल केस वाला, जिसमें क्या है, हु, WH फैमिली मेंबर। उसके बाद यहाँ पर उधार लेने की बात हो रही है तो बोरो यूज होगा, हु बोरोज मनी फ्रॉम यू। तो जितना आप